देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया है। पटना में जो गोल घर है वो किस उद्देश्य से बनाया गया है। तो एक नंबर में दिया है कि सैनिक को रखने के लिए, बी में दिया है अस्त्र शस्त्र को रखने के लिए, सी में दिया है अनाज को रखने के लिए, डी में दिया है पूजा करने के लिए। तो किस चीज़ के लिए बनाया गया है गोल घर पटना में। तो ऐसा सवाल रहेगा तो क्या इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनाज को रखने के लिए सी जवाब हो जाएगा, राइट। ठीक, तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहते हैं, यानी कि फ्रांसीसी को क्या कहते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं। तो एक नंबर में दिया है कि व्यापारी कहते हैं, कि बी में दिया है कि कोलोन कहते हैं, कि सी में दिया है कि शासक वर्ग कहते हैं, कि डी में कह रहा है कि फ्रांसीसी कहते हैं। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो कुलान, क्या हो जाएगा, कुलान कहते हैं, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए तीसरा प्रश्न तो ये तीसरा प्रश्न है। ठीक, तो तीसरा में कह रहा है कि इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है। तो कौन है, ए में दिया है हमारा मोरन, बी में दिया है मथुरा, सी में दिया है नहरकटिया, डी में दिया है अंकलेश्वर। ठीक, तो कौन है, तीन का आंसर सही हो जाएगा, अंकलेश्वर सही राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम चौथा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कहे कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। मुख्य आधार बताना है अर्थव्यवस्था की, तो क्या है। तो हम लोग जानते हैं भारत हमारा क्या है, एक कृषि देश है। क्या है हमारा, कृषि देश, यानी कि कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण क्या है। तो हमारा क्या है, कृषि है। क्या है, कृषि। ये नंबर हमको सही हो जाएगा, ठीक ना, कृषि है, ठीक ना, अर्थव्यवस्था। ठीक, देखिए अब आता है हमारा प्रश्न संख्या 5। कह रहा है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ कितनी है, यानी कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ कितनी है। तो दिया है ऑप्शन में ए दो, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4, डी में दिया है 5। तो कितनी है, 5 का राइट आंसर हो जाएगा। कितना है, तो 3 है। कितना है, 3, यानी 5 का, यानी कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ कितनी है, 3, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अब हमारा आता है प्रश्न संख्या 6। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ए में दिया है हमारा 1995 में, बी में दिया है हमारा 1990 में, सी में दिया है 1895 में, डी में दिया है 1900 में। कितना में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1895 में हुआ था। ठीक, यानी सी हमारा राइट आंसर है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आता है, कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। देखिए ऑप्शन दिया है, ए बिहार में, बी उत्तराखंड में, सी हरियाणा में, डी पंजाब में। तो किस में है सोपानी किस राज्य में प्रचलित है। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तराखंड में। क्या हो जाएगा, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बी। ठीक, प्रश्न संख्या 8। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। कहा कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो ए में दिया है हमारा उत्तराखंड, बी में दिया है छत्तीसगढ़, सी में दिया है चंडीगढ़, डी में दिया है केरल। तो कौन है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन है केंद्र शासित प्रदेश। तो ये हमारा सी है, कौन, चंडीगढ़ हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो सी हमारा सही जवाब हो जाएगा,
चंडीगढ़। ठीक, सी सही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 9 है, कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। देखिए, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है हमारा रेगुर मृदा। क्या होता है? रेगुर मृदा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है, रेगुर मृदा। ठीक ना, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ तक चलती है, कहाँ तक जाती है। कह रहा है कि हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है। कि ए में दिया है हमारा कि जम्मू से हावड़ा तक। बी में दिया है जम्मू से मुंबई तक। सी में दिया है हमारा जम्मू से कन्याकुमारी तक। डी में दिया है हमारा जम्मू से कंडला तक। ठीक ना, यानी कि हिमसागर एक्सप्रेस जो जाता है कहाँ तक जाती है, आप लोग याद रखिएगा, से कन्या विद्यालय तक जाती है। जम्मू से कन्या विद्यालय तक जाती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आता है। ए में दिया है आधी, बी में दिया है 3/4, सी में दिया है 1/4, डी में दिया है 100%। ठीक, तो बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है, आप लोग याद रखिएगा 1/4। कितना? 1/4 हमारा सही, कि सी हमारा सही है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह कब हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था हमारा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, हमारा ये सही है। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना, आप लोग याद रखिएगा किस वर्ष की थी। तो डी नंबर हमारा सही है, 1916 को किया था। ठीक ना, यानी डी हमारा राइट सही है। ठीक, देखिए प्रश्न संख्या हमारा 14 आता है, कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा, आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र होता है हमारा सेवा क्षेत्र होता है। क्या होता है? सेवा क्षेत्र, यानी डी हमारा राइट आंसर है। ठीक ना, सेवा क्षेत्र होता है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि 15 में कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो देखिए, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो दास कैपिटल को कहा जाता है, दास कैपिटल को कहा जाता है, कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक ना, दास कैपिटल को कहा जाता है समाजवादियों की बाइबिल